हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। गाइस, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर की इस वीडियो में मार्च 2021 का पूरा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। संपूर्ण निचोड़ आप इसका मान सकते हैं। और गाइस, ये जितना भी मार्च का करंट अफेयर है, इसमें से हमने टॉप 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। इनको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे विद डिटेल। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। गाइस, चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। इसके अलावा गाइस, आपको बता दें, यहाँ पर जितना भी स्पेशल करंट अफेयर होता है, जैसे टॉपिक वाइज, वो पूरा करवा रहे हैं हम। इसके अलावा मंथली वाइज भी करंट अफेयर करवा रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहां से आप डायरेक्टली जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 2020 का पूरा हमने निचोड़ डिस्कस किया है टॉप 50 की सीरीज। इसके अलावा गाइस, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप की। उनको आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। गाइस, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। और ये क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से। तो ये किस राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री थे, ये आपको बताना है। क्या राइट आंसर आप करेगा, जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आज का, ये है त्रिपुरा में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। त्रिपुरा में ये किया गया है अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, ये था। इसका कौन सा संस्करण था, ये आपका 39वां संस्करण था, याद रखिएगा। और पुस्तक मेले का विषय क्या था त्रिपुरा में जो हुआ, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, इसका जो कि थीम रखी गई थी, इस मेले का विषय था। क्लियर है। अगर हम बात करें गाइस त्रिपुरा राज्य के बारे में, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो विप्लव कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री है, नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल यहाँ के हैं रमेश बैस, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस, आपको बताना है शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए है और डेस्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, शून्य भेदभाव जो दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 मार्च को। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा, याद आप रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर इसकी जो थीम रखी गई थी इस साल के लिए, इसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जिसको वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन डे भी कहा जाता है। तो इसको प्रतिदिन किस दिन मनाया जाता है, प्रतिवर्ष, याद आप रखिएगा। इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, स्पेशली आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से आपका जवाब रहेगा, 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और 2021 की इसकी थीम क्या थी, ये भी आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा चीजों को। सिविल डिफेंस एंड ए फर्स्ट एडर इन एवरी होम। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसकी ये थीम रखी गई थी 2021 के लिए। अगला क्वेश्चन है गाइस, 28 फरवरी 2021 से किसे भारत के नए राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी का अतिरिक्त जो पद है, किसे प्रदान किया गया है। तो ये आपको जो सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ये रहेगा तरुण बजाज को, यानी नए सेक्रेटरी बनाए गए, राजस्व सचिव बनाए गए हैं, याद रखिएगा, भारत के। और 28 फरवरी 2021 से इनको बनाया गया है, ये पद इनको प्रदान किया गया है। तरुण बजाज इनका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य द्वारा साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की गई है। अब देखिए, भारत भारती जो सम्मान देने की घोषणा की गई है, ये की गई है उत्तर प्रदेश के राज्य साहित्यकार ही है। और देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्यकार है सूर्यबाला, इनको भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की गई है, तो याद रखिएगा। और ये जो सम्मान है वर्ष 2019 के लिए इनको प्रदान किया गया है, 2019 के लिए। और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोहिया साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है। देखिए, लोहिया जो साहित्य सम्मान है, ये प्रदान किया गया है दयानंद पांडे को, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और गाइस, इस पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 4 लाख रुपए की राशि
लोहिया साहित्य सम्मान में दी जाती है। साथ ही हिंदी गौरव सम्मान दिल्ली के ये तरुण विजय 4 लाख रुपए इसके अंतर्गत जीते हैं। इसके अलावा गाइस आपको बता दें महात्मा गांधी साहित्य जो सम्मान इसमें भोपाल के डॉक्टर रामेश्वर शर्मा मिश्र और पंकज 4 लाख रुपए इनको दिए गए। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान दिल्ली में दिया गया है, डॉक्टर सूर्यकांत बाली इनको भी 4 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा अवंतीबाई साहित्य सम्मान भोपाल के हैं, डॉक्टर कपिल तिवारी इनको 4 लाख रुपए दिए गए। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा चीजें आप अपडेटेड रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित वाणिज्य बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये जो दर्जा प्रदान किया गया है ये किया गया है फिनो पेमेंट बैंक को। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और इस बैंक को आरबीआई, गाइस याद रखिएगा, इस बैंक को आरबीआई जो अधिनियम है 1934 1934 आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत इसमें शामिल कर लिया गया है। तो याद रखिएगा दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। अगर हम बात करें फिनो पेमेंट बैंक के बारे में तो गाइस इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल को हुई थी, 4/4/2017 में। क्लियर है? 4/4/2017 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका अगर हम बात करें मुख्यालय कहाँ पर है तो मुख्यालय आपका मुंबई में इसका आता है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ के सीईओ और एमडी कौन है तो ये हैं आपके ऋषि गुप्ता। कौन है? तो ऋषि गुप्ता यहाँ के एमडी और सीईओ है। क्लियर? इतनी चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है गाइस, देखिए यहाँ पर एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इस पुस्तक के लेखक आपका सही जवाब रहेगा यहाँ पर अनिंद्या 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 दत्ता। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों की पहचान चेलिक नाम, बेटी का नाम एक घर की पहचान होती है। ये जो कार्यक्रम है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। बेटी का नाम एक घर की पहचान होती है। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, घरों की पहचान चेलिक नाम। तो ये आप थोड़ा ये लाइन आप याद रखिएगा, उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। अब देखिए उत्तराखंड के बारे में अगर आपको बताएं तो अभी यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री बनाए गए तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनके पहले कौन थे यहाँ के मुख्यमंत्री? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। अभी बनाए गए हैं तीरथ सिंह रावत को। क्लियर है? याद आप रखिएगा, अपडेटेड चीजें थोड़ी सी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, आईपीएल टीम फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने टीम के प्रमुख प्रायोजक स्पॉन्सर्स की हम बात करें और आधिकारिक लॉजिस्टिक पार्टनर ऑफिशियल लॉजिस्टिक पार्टनर के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आईपीएल टीम जो फ्रेंचाइजी है मुंबई इंडियंस, इन्होंने जो साझेदारी की है ये की है DHL एक्सप्रेस के साथ में। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस के बारे में तो मुंबई इंडियंस के कोच कौन है? मुंबई इंडियंस के कोच ये है आपके महिला जयवर्धने, कप्तान है रोहित शर्मा, याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ के जो इसके मालिक कौन है मुंबई इंडियंस के? तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है इसकी मालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे बुक्स डे जो होता है ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है हर साल 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और इसका विषय क्या है 2021 के लिए? अगर हम बात करें इसका विषय की थीम की तो द म्यूजिक ऑफ बर्ड्स, आप याद रखिएगा इसकी थीम है 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ऑटिज्म, देखिए यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जिसको हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे बोलते हैं। और ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को ही आपका ये मनाया जाता है, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहे हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम जिसको एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसको ESIC बोलते हैं। और इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसके डायरेक्टर जो जनरल है ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इनका नाम है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुकमीत एस भाटिया। मुकमीत एस भाटिया को महानिदेशक बनाए गए कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अभी हाल ही में। और देखिए अगर हम बात करें कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तो इसकी स्थापना कब की गई? 24 फरवरी को की गई, 24 फरवरी 1952 को। क्लियर है? और अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा तैयार की गई है? तो अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, तो ये तैयार की गई है, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, WEF के द्वारा ये तैयार की गई है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कितना स्थान प्राप्त हुआ है या कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, यूं आप कह लीजिएगा। तो इसमें भारत को 140वां स्थान मिला है। 140वें स्थान पर इसमें इंडिया की पोजीशन है। देखिए भारत को 156 देशों में 140 नंबर पर जो कि भारत का स्थान है। और इस वर्ष की अगर हम बात करें 2021 की, तो इस रिपोर्ट का जो है इसका 15वां संस्करण जारी किया गया था। क्लियर है? 2021 में इसका 15वां संस्करण जारी किया गया। और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें, तो देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलोनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अलावा इसके फाउंडर कौन है? तो कोलोस स्विच यहाँ पे इसके जो है फाउंडर है। इसके अलावा फाउंडेड कब हुआ था, कब इसको स्थापित की गई था? तो जनवरी 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये जो राज्य है इसका नाम आपको बताएं, इसका नाम है ओडिशा सरकार। यानी ओडिशा जो राज्य सरकार है इसके द्वारा महेंद्रगिरी राज्य जो है इसको दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि उड़ीसा राज्य की है। साथ ही ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। आपने सुना होगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका ओडिशा में ही स्थित है। दूसरा यहाँ पर निकल कर आ रहा है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में, देखिए हाल ही में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया था IIM, याद रखिएगा IIM जम्मू में। IIM जम्मू में इसका उद्घाटन किया गया। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने IIM जम्मू में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया है। इसके अलावा सेंटर फॉर हैप्पीनेस को आनंदम का नाम भारतीय दर्शन और परंपरा के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतिर उग्रसेना 2021 नामक 9 दिवसीय अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका आयोजित किया जाएगा बांग्लादेश में ये आयोजित किया जाएगा। और भारत ने भी इस अभ्यास में भाग लिया है। साथ ही इस अभ्यास की थीम क्या है? तो रोबोट पीस कीपिंग ऑपरेशन यहाँ पर इसकी थीम रखी गई है 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज CCI जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में, इसके वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए? तो इसके वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सृष्टि जुपुदी को। सृष्टि जुपुदी इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वैश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2021 को कितनी ले वाला भारत का पहला एक्सप्रेस वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे शुरू कर दिया गया है? तो देखिए ये जो एक्सप्रेस वे शुरू किया गया है कितने ले वाले हैं? तो ये आपका रहेगा 14 ले वाला। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा। और इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मेरठ के बीच का लगभग जो सफर है लगभग 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। और अब तक दिल्ली से मेरठ पहुंचने में करीबन 2.5 घंटे के समथिंग टाइम लगता है। दिल्ली एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर लंबा है, 96 किलोमीटर लंबा है और इसमें 14 लेन है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपनी चीजें अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की तरफ से जारी इज ऑफ लिविंग सूचकांक, ये इंडेक्स आप बोल लीजिएगा। इसमें 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर जो शहर रहा है इसका नाम है बेंगलुरु। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। केंद्र सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। गाइस अगर हम आपको बताएं, देखिए इस सूची में कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु ये टॉप पर है। बेंगलोर को 10 लाख की आबादी वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह देश का सबसे अच्छा शहर माना गया है। क्लियर है? एक चीज और आप याद रखिएगा, 10 लाख की आबादी से कम के शहर जो है इनमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहले स्थान पर है। क्लियर है? और 10 लाख से अधिक में आपका बेंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चीन ने वर्ष 2021 के लिए अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो चीन ने बढ़ोतरी की है, ये बढ़ोतरी लगभग है 6.8% के समथिंग। देखिए चीन ने रक्षा बजट बढ़ाकर 209
209 अरब डॉलर कर दिया है, जो पिछले साल की तुलना में करीबन 6.8% अधिक है। अगला क्वेश्चन है विश्व श्रवण दिवस, जिसको हम वर्ल्ड हियरिंग डे बोलते हैं, प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 3 मार्च को। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके क्या नाम रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है ये रखा गया है संसद टीवी। यानी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का नाम विलय करके इसका जो नाम रखा गया है वो संसद टीवी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सेवानिवृत्त अधिकारी को संसद टीवी का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है गाइस, किस सेवानिवृत्त अधिकारी को संसद टीवी का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है? और इनका नाम है रवि कपूर। रवि कपूर को संसद टीवी का सीईओ बनाया गया, जो कि पहले रहेंगे। रवि कपूर को 1 साल के लिए हाल ही में संसद टीवी का जो है सीईओ बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने संसद के 2 सदनों जो थे राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, इनको मर्ज करके संसद टीवी बनाया है, तो ये आप इसे याद रखिएगा। किस विश्व चैंपियन को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ये जो अध्यक्ष चुना गया है MC मैरी कॉम को। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन खिलाड़ी इंटरनेशनल T20 में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 छक्के लगाने वाला दूसरा बैट्समैन बन गया है? तो ये जो बैट्समैन बना है ये बना है कीरोन पोलार्ड। कीरोन पोलार्ड सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए विंडीज के कप्तान ये हैं कीरोन पोलार्ड, और इनका लगातार 6 छक्के लगाने वाले दूसरे बैट्समैन ये बन गए हैं, इतना आप याद रखिएगा। देखिए उन्होंने जो है श्रीलंका के ऑफ स्पिनर अकीला धनंजय के ओवर के में लगातार 6 छक्के लगाकर ये जो रिकॉर्ड है बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारा, किस देश में दुनिया का पहला जो कि यहाँ पर देखिए ये नाम आपको याद रखिएगा, किस देश में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया जाएगा? देखिए ये प्लेटिपस जो अभ्यारण्य बनाया जाएगा ये किस देश में बनाया जाएगा? दुनिया का ये पहला रहेगा, तो ये आपको बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट से जवाब रहेगा। क्लियर है? और देखिए ये जो है प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया के पहले अभ्यारण्य का निर्माण करने वाली अपनी योजनाओं की घोषणा इन्होंने की है ऑस्ट्रेलिया में। तो राजधानी की अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो कैनबरा यहाँ की राजधानी है, कैनबरा राजधानी यहाँ की है, मुद्रा यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, और पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग याद रखिएगा, और इसका कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा संस्करण लॉन्च हुआ है 2021 में? तो इसमें इसका 11वां संस्करण लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। तो देखिए ये नया संस्करण 4 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया है। कब किया गया? 4 मार्च 2021 को इसको लॉन्च किया गया है। इसका 11वां संस्करण ये था। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एकमात्र निजी इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेशन है जो शीर्ष 100 में शामिल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर आया है? तो इसमें पहले स्थान पर आया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स ये था, और इसके दूसरे संस्करण आयोजित किया गया था। जम्मू कश्मीर ने 11 स्वर्ण पदक और 18 रजत पदक, 11 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गए। वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2020 का बिहारी जो पुरस्कार प्रदान किया गया है ये मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किया गया है। क्लियर है? 30वां संस्करण ये था 2020 में, और उन्हें जो पुरस्कार मिला है उनकी हिंदी पुस्तक थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए उनको ये जो है पुरस्कार दिया गया है। यह पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी गाइस, और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह प्रदान किए गए हैं। अगर हम बात करें बिहारी पुरस्कार की, तो बिहारी जो पुरस्कार है इसमें 2,50,000 रुपये इसके साथ प्रशस्ति पत्र पट्टिका के पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। तो इतनी राशि यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 किसको जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ये प्रकाशित की गई है UNEP के द्वारा। UNEP यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए UNEP की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार दुनिया भर में 2019 में अनुमानित 931 मिलियन टन
भोजन बर्बाद हुआ था और इस बर्बादी में घरों का योगदान करीबन 61% रहा था। खाद्य सेवाओं का 26% योगदान था, जबकि खुदरा क्षेत्र का योगदान जो था वो मात्र 13% ही था। सबसे अधिक योगदान था घरों का, जो 61% के समथिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, किस बैंक ने सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड के साथ साथ डिबेंचर खरीदने और बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म YIELD के लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किस बैंक ने की है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक के द्वारा। बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। क्लियर है? मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। मुंबई में इसका मुख्यालय है, मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी, इसकी टैगलाइन है एक्सिस बैंक की। अगर हम बात करें इसके एमडी और सीईओ की, तो वैसे इसके एमडी और सीईओ वर्तमान में है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत ने चाबहार दिवस कब मनाया गया है? तो भारत में चाबहार जो दिवस मनाया गया है ये 4 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये मनाया जाता है आपका 7 मार्च को। 2021 की अगर हम थीम की बात करें, जन औषधि सेवा भी और रोजगार भी, ये इसकी थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के टोटल 12 संस्थान हैं जिनको शामिल किया गया है। इंडियन जो कि इंस्टीट्यूशंस इन टॉप जो कि 100 की अगर हम बात करते हैं, इसमें से यहाँ पर इनको सभी को 12 जो है इन संस्थानों को यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेटिक अंडर साइज रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रखी गई गाइस, ये रखी गई है 88वें पोजीशन पर इसमें इंडिया आता है। और इस इंडेक्स को अमेरिका के थिंक टैंक फ्रीडम हाउस के द्वारा रिलीज किया गया है। इतना भी आप याद रखिएगा। इस इंडेक्स के अनुसार भारत को फ्री के स्टेटस से पार्टी फ्री, देखिए यहाँ पर पार्सली फ्री में बदल दिया गया है। और 1997 के बाद यह पहली बार हुआ है जब भारत को आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है। क्लियर है? तो इतना आप चीजें आप याद रखिएगा, रखते चलिएगा धीरे धीरे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, एजुकेशन फ्रॉम डिस्क्रिप्शन टू रिकवरी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई ये की गई है ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण करीबन 1.5 मिलियन स्कूलों को बंद करने और 2020 में इनके बंद होने से भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नामांकित 247 मिलियन बच्चे प्रभावित हुए। क्लियर? 247। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, किसे 8वें वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप कांग्रेस एंड अवार्ड्स कार्यक्रम में प्रतिष्ठित उत्कृष्ट महिला नेता 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है सुचिता ओसवाल जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, ग्रैंड यहाँ पर देखिए लुंडबेक यूरोपियन ब्रेन रिसर्च प्राइज 2021 कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया है टोटल 4 वैज्ञानिकों को। और ये अवार्ड माइग्रेन का कारण बनाने वाले एक जो कि प्रमुख तंत्र की खोज के लिए इन लोगों को दिया गया है। और ये अवार्ड डेनमार्क के लुंडबेक फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। पीटर गोडस्की ब्रिटेन के हैं, माइकल मास्कोविस अमेरिका और लार्स इनोवेशन स्वीडन, जेस ओल्सन डेनमार्क, इन चारों को यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये आप सभी को बताइए, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च, यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। देखिए 2021 की हम थीम की बात करें इसकी, तो इसकी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड 19 वर्ल्ड, तो इसकी ये थीम रखी गई थी 2021 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किसने वुमेन विल नामक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ये किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। और ये मंच भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को मदद प्रदान करेगा ताकि वे सफल उद्यमी बन सके। शुरुआती चरण में महिलाओं को उद्यमी बनाने में मदद करने के लिए गूगल 2000 इंटरनेट साथी से के साथ भी जो है काम करेगा।
देखिए यहाँ पर इंटरनेट साथी कार्यक्रम लॉन्च किए गए। इंटरनेट साथी कार्यक्रम को गूगल और अल्फाबेट के सीईओ जो है सुंदर पिचई, उन्होंने 2015 में गांवों में महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान, प्रशिक्षण और ये सभी चीजें प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया था या स्टार्ट किया था। किस राज्य में स्थित सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों की आधारशिला राष्ट्रपति द्वारा रखी गई है? और ये रखी गई है मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से जवाब रहेगा, यानी मध्य प्रदेश में सिंगोरगढ़ जो किला है इसके संरक्षण कार्य की आधारशिला राष्ट्रपति के द्वारा रखी गई, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आपका यह आता है। क्लियर है? और देखिए यहाँ पर दमोह जिले के वर्तमान में यह जो किला है खंडर की स्थिति में है और इसके लिए संरक्षण कार्य शुरू किया गया है, जिसका जो आधारशिला रखी है वो राष्ट्रपति के द्वारा रखी गई है। मार्च 2021 में प्रदान किए गए स्वाधीनता पुरस्कार किस देश के सर्वोच्च सम्मान है? तो ये सर्वोच्च सम्मान है बांग्लादेश के। बांग्लादेश। और देखिए बांग्लादेश ने 7 मार्च 2021 को 9 व्यक्ति और एक संगठन के नाम की घोषणा की है। स्वाधीनता पुरस्कार के बारे में अगर हम आपको बताएं तो 1997 में 1977 में बांग्लादेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है और इस सम्मान को पाने वाले व्यक्ति को स्वर्ण पदक, 5 लाख टका का नगद पुरस्कार और सम्मान पत्र दिया जाता है। बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना। राजधानी यहाँ की ढाका है, ढाका यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा, इस भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया गया है आपका तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना के हैदराबाद में जो गवीबोली है पुलिस स्टेशन, इसमें साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है और ये डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है। तेलंगाना के बारे में हम आपको बताएं, मुख्यमंत्री है यहाँ के चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो राज्यपाल है इनका नाम है तमिलिसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको सीबीसीबी बोलते हैं, सीपीसीबी, और इसके द्वारा जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत में सबसे दूषित स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। सबसे दूषित स्थान इसमें है मुंबई। मुंबई यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा ये आपका ओडिशा रहेगा। सबसे दूषित शहर की अगर हम बात करें तो ये आपका ओडिशा रहेगा। टॉप 3 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर ये टॉप 3 में कौन कौन से? देखिए सबसे पहले नंबर पर इसमें ओडिशा आता है, सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पर आपका दिल्ली आता है। तो दिल्ली तीसरे नंबर पर, पहले स्थान पर ओडिशा आपका है और सेकंड नंबर पर आपका है उत्तर प्रदेश। क्लियर है? देखिए यहाँ पर अगर हम आपको बताएं ओडिशा के टोटल 23 दूषित साइटें मिली हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 21 दूषित साइटें हैं और इसके अलावा थर्ड नंबर पर जो तो आपका दिल्ली आता है, दिल्ली में 11 दूषित साइटें मिली हैं, यानी पॉल्यूशन इसमें पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, NCAER के भूमि अभिलेख एवं सेवा सूचकांक 2020-21 के अनुसार भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? और ये जो राज्य है इसका नाम मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है? टॉप 3 स्टेट इन लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर इसमें वेस्ट बंगाल और थर्ड नंबर पर इसमें उड़ीसा आता है। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, क्रम वाइज भी आप याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करें गाइस NCAER की तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। इस वर्ष लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स के दूसरे संस्करण को जारी किया गया है और वर्ष 2020 अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया था जो कि लैंड रिकॉर्ड से संबंधित थी। और ये जो योजना है ग्रामीण भारत के अब तक अनछुए और आबाद जो हिस्से थे इनमें भूमि को रजिस्टर कराएगी इसके तहत। तो ये आप याद रखिएगा। NCAER आई होप कि आपको पता चल चुका होगा ये क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए भूमि अभिलेखों के लिए अभिगम्यता सूचकांक एसेसिबिलिटी इंडेक्स फॉर लैंड रिकॉर्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है ये राज्य ओडिशा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। अगर हम बात करें गाइस टॉप 3 इन द एसेसिबिलिटी इंडेक्स फॉर लैंड रिकॉर्ड की तो फर्स्ट पोजीशन पर
इसमें उड़ीसा आता है, सेकंड पोजीशन पर वेस्ट बंगाल है, थर्ड पर कर्नाटक राज्य इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2021 में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो ये जो देश है इसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है मार्च 2021 से। तो ये आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें, फ्रांस का पहला यूरोपीय देश है स्विट्जरलैंड, और इसने जो है महिलाओं के बुर्के पर पहनने पर बैन लगाया है। फ्रांस की सरकार ने साल 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने से पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। ये फ्रांस की सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आएगा, किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है, फिर खोला गया है? तो ये खोला गया है, ये किस राज्य में? तो ये उत्तराखंड राज्य में खोला गया है पहला वन चिकित्सा केंद्र। देखिए उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। साथ ही उत्तराखंड वन अनुसंधान जो अनुसंधान है इसकी तरफ से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक पर यह आधारित है। साथ ही देश के पहले हीलिंग सेंटर, जिसको हम वन चिकित्सा केंद्र भी बोल सकते हैं, इसकी स्थापना की गई है। और यह तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति भी पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, टॉप 50, और ये मार्च महीने के पूरे 50 क्वेश्चन थे सर्वश्रेष्ठ लेवल के। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप चाहते हैं टॉप 50 और अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए 50 क्वेश्चन की और वीडियोस लेके आ जाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय भारत।